हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लैट द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजेश काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लैट, जहाँ पर आज अपना शुरू है फिजिक्स के कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्री कोर्स, जिसमें लेक्चर नंबर 7 आज है। लेक्चर सीरीज अपने हो चुके हैं, जो भी न्यू है वो जाकर डिस्क्रिप्शन से लेक्चर की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक ले लेना और वहाँ पर से आप लेक्चर 1 to 6 देख सकते हो। और आज अपन देखने वाले हैं अरिथमेटिक गेट्स। अपन ने पिछले वीडियो में L5 जो लेक्चर है उसमें अपन ने क्या देखा था, यूनिवर्सल गेट्स देखे थे। यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, नैंड और नॉर, और उसके साथ ही अपन ने जो बेसिक गेट्स है वो देखे थे। कौन कौन से बेसिक गेट, एंड और बफर और नॉट। ओके, ये अपन ने चारों देखे थे। ओके, और ये बेसिक गेट्स देखकर अपन ने यूनिवर्सल गेट्स देखे थे। आज अपन देखने वाले अरिथमेटिक गेट्स, जो कि है आपके एक्सॉर और एक्स नॉर। तो मिशन मंजिल शुरू हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो कि है अरिथमेटिक गेट्स। ओके, क्लियर है। सो ये जो आपका एक्स और गेट है और एक्स नॉर गेट है, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गेट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ BARC और गेट और BARC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। ओके, ये तो बात हो गई सिंपल सी। अब अपन बताएंगे कि एक्सॉर गेट को आप और क्या क्या बोल सकते हो। एक्स और के जगह आपके पास एक्स और आ सकता है। ओके, एक्स और एक्स और एक ही है, और एक्स नॉर और एक्स नॉर एक ही है। अब यहाँ पर जो x है वो किसे डिनोट करता है, दिस x डिनोट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। दिस इज व्हाट अरिथमेटिक गेट्स। ओके, BARC और गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब अपन डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पे अपने जाएंगे, वो है आपका एक्स और गेट। एक्स और गेट। अब एक्स और गेट को आप क्या बोल सकते हो, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और या फिर आप बोल सकते हो उसको साइक्लिक गेट। क्या बोल सकते हो आप इसे, साइक्लिक गेट। और आप उसे बोल सकते हो ऑड फंक्शन ऑफ वन, ऑड फंक्शन ऑफ वन। अब ये ऑड फंक्शन ऑफ वन, ये तो कुछ अलग सा हो गया ना, तो ये क्यों बोलते हैं ये आपको मैं जब अभी एक्सप्लेन करूँगी ना सब कुछ, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्स और गेट की जो सिंबल है वो देखो कैसे और है ना, और गेट तो आप सिंपली ऐसे लगाते हो, तो एक्सक्लूसिव और को सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसे ये करना है। तो दिस इज योर व्हाट, एक्स और गेट। अब यहाँ पर जो एक्स और गेट है, और में पता है आपको क्या होता है, A प्लस B होता है। तो एक्स और में क्या होता है, A और B है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स, ये ऐसा मिलेगा। तो दिस इज योर एक्सॉर। अब एक्सॉर क्या होता है, ये जो है ना A, ये एक्सॉर B, तो ये A एक्सॉर B जो है, इसका जो क्या बोलते हैं उसे, खोल दिया। अगर आपने इसको खोल दिया तो आपको कैसे मिलता है, A बार B प्लस B बार A। अगर आपने इस एक्सप्रेशन को खोल दिया तो आपको ये मिलना चाहिए, क्या, A बार B प्लस B बार A। ओके, अब ये देखो, इसके लिए अपन फॉर्म करेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल A है, B है, और आपका Y क्या है, आपके पास आउटपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1। राइट है क्या ये, नो, दिस इज नॉट राइट ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कितनी बार मैंने बता दिया है, ऐसा कभी भी आपको नहीं बनाना है। कभी भी क्या करोगे आप, यहाँ पर स्टार्ट करोगे 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, मैं आपको हमेशा ट्रूथ टेबल निकालते हुए हर वीडियो में ऐसे मिस्टेक कर बताती हूँ कि आप ऐसे मिस्टेक कर सकते हो। मिस्टेक मैंने की नहीं है, आपको बताने के लिए की थी। ओके, अब ये जो आपका y आउटपुट है वो क्या आएगा। अब यहाँ पर y आउटपुट क्या होगा, 0 1 1 0। ओके, अब हर एक चीज़ के लिए आप y आउटपुट इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। अब फर्स्ट के लिए आप देखो, ये जो आपका नंबर क्या है, 0 है। फर्स्ट के लिए नहीं, नंबर 0 के लिए देखेंगे। 0 में a क्या है आपका, 0 है, तो 0 बार 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बार 0। तो ये 0 का बार मीन्स 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। ओके, तो 1 इंटू 0 क्या होता है, 0। 1 इंटू 0 क्या होता है, 0। तो 0 प्लस 0 क्या हो गया आपका, 0। तो ये आपका आ गया 0। क्लियर है। ओके, देन अब अपन देखेंगे फर्स्ट पोजीशन के लिए। फर्स्ट पोजीशन के लिए देखो क्या है, 0 बार 1 प्लस 0 1 बार आएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि B 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 0 1।
अब आपको पता है 1 इंटू 1 मतलब 1.1 1 प्लस 0 इंटू 1 मीन्स 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 आ गया 1। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा ए बार है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 बार 0 प्लस 0 बार 1। ओके, बी क्या है आपका 0 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 प्लस 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 और 1 1 क्या होगा 1, मतलब 1 प्लस 0 1 आ गया 1। अब देखो थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए मेरे पास यहाँ पर ऊपर देखो यहाँ पर। ओके, थर्ड पोजीशन में देखो क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस बी बार ए, ए मीन्स यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 बार मतलब 0 इंटू 1 प्लस 1 बार मतलब 0 इंटू 1, तो ये 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 0। ओके, ये आ गया आपका 0। तो ये जो कुछ भी आपका आउटकम आया है, आपका जो y आउटकम आया है वो क्या आया है 0 1 1 0। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की, जब आपके इनपुट सेम है, जब आपके इनपुट सेम है तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, और जब आपके इनपुट डिफरेंट है तब आपका आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप एक नोट कर लिख लो, इफ़, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज भी लिखाऊंगी ना तब भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आप नोट करके लिख लो कि इफ इनपुट सेम है, अगर इनपुट सेम है तो आपका जो आउटपुट है वो मिलेगा 0। इफ इनपुट डिफरेंट है तो आपका आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगा 1। समझा, क्लियर है। दो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एक्सॉर गेट। ओके, अब यहाँ पर एक डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि ओनली 2 इनपुट एक्सॉर गेट आर पॉसिबल, ओनली व्हाट 2 इनपुट एक्सॉर गेट आर पॉसिबल। ओके, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट बोलकर है वो बता देती हूँ, फिर अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मूव करने वाले हैं एक्सॉर के। ओके, अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है, तो चलो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट। अब एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्टली प्रॉपर्टी यही है कि इफ इनपुट सेम है तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या होगा 0 होगा। इफ इनपुट डिफरेंट है तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी अब देखेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इवन टाइम्स 1 है, मतलब देखो इवन टाइम्स 1 है तो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा 0, और अगर और टाइम्स 1 है, और टाइम्स 1 है तो आपका जो आउटपुट हो जा रहा है वो क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो उसे ऑड फंक्शन ऑफ 1 बोला था मैंने कि एक्सॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज ऑड फंक्शन ऑफ 1, तो ये इस वजह से। अब देखो ना इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सेम है। ओके, सेम है तो आंसर क्या है 0 है, और ऑल टाइम मीन्स 1 3 ऐसे ना, तो 1 टाइम अगर 0 है, अगर ए और बी है आपके पास तो 1 टाइम ही 0 है तो आपका ये क्या है डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, लेकिन 1 1 मिल रहा है, ये क्या है आपका ऑड टाइम। और अगर यहाँ पर इवन टाइम मैंने लिया, इवन टाइम मतलब 2, तो 2 टाइम्स लिया तो मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। दैट्स वाई ऑड फंक्शन ऑफ 1 बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन ऑफ 1। ओके, अगर अब थर्ड एक पॉइंट है, देखो दिस इज योर एक्सॉर गेट, ये आपका एक्सॉर गेट है। ओके, तो दिस इज योर एक्सॉर गेट। अगर आपके पास एक वेरिएबल ए है और एक 1 है, अगर आपके पास वेरिएबल ए है और आपके पास 1 है तो जो कुछ भी आपका y जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा a बार, ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके, मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इफ एनी input is equals to 1 then output equals to complement of variable, complement of what variable। ओके, क्लियर है। देन अब आपकी जो फोर्थ है वो क्या है कि अगर आपका एक इनपुट ए है और एक इनपुट आपका के पास क्या है 0 है, और इसको अगर आपने एक्सॉर लगा दिया तो आपका जो आउटपुट है वो आपको y इक्वल्स टू क्या मिलेगा a मिलेगा, y इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा a मिलेगा। मीन्स इफ
एनी इनपुट इक्वल्स टू 0, अगर आपका कोई भी इनपुट क्या है 0 है तो आउटपुट में जो कुछ भी वेरिएबल है वो सेम रहेगा, सेम वेरिएबल आपके पास क्या रहेगा, सेम वेरिएबल। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट, जो आप क्या कर सकते हो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ से अपन ना ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर साइड में देखो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन डाल दिया है, आपको दिख रहा है, चलो देख लो क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइंड आउटपुट y फॉर विच अ गिवन डायग्राम, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन जो है मैंने साइड में कर दिया है और आपको क्या देखना है, आपका आंसर देखना है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर लेती हूँ वैसे। तो दिस इज़ योर एक्सॉर गेट। ओके, देन यहाँ पर भी आपका एक एक्सॉर गेट है। ओके, देन यहाँ पर भी आपका क्या है, एक एक्सॉर गेट है। ओके, और इसका जो एक इनपुट है वो इसको लगाया हुआ है और इसका भी जो इनपुट है ये। ओके, अब देखो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ क्या क्या है, आपको यहाँ पर दिया है कि दिस इज एक्स, दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स और दिस इज ऑल्सो एक्स। ओके, ये आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है वाई, आपको क्या निकालना है, वाई निकालना है। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके इनपुट, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये x है और ये x है, मीन्स यहाँ पर क्या है, सेम इनपुट है। क्या है, सेम इनपुट है। सेम इनपुट के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। सेम इनपुट के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 0। ओके, देन अब क्या है, यहाँ पर 0 जा रहा है और यहाँ पर क्या जा रहा है, x जा रहा है। ओके, तो 0 और x है। मैंने क्या बोला था कि जब भी अपन ने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, सेकंड नंबर में अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जा रहा है 0 और यहाँ पर जा रहा है आपका x। ओके, तो ये जो आपका आउटपुट है, मैंने आपको बोला था कि अगर एक वेरिएबल है और एक इनपुट 0 है तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो वही रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर भी आपके पास क्या जा रहा है, x जा रहा है। तो अब थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, x जा रहा है, x जा रहा है, मीन्स x और x जा रहे हैं, दोनों भी क्या है, सेम है। मीन्स यहाँ पर कैसा हो गया, x और ये यहाँ पर आपके पास हो गया सेम। तो सेम होने के बाद में क्या आ जाएगा आपका, y आउटपुट 0, y आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 0। ओके, ऑप्शन नंबर जो है आपका 0 करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट है, जो कि है 0। ओके, क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। ओके, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखें। देखो आपको यहाँ पर साइड में डायग्राम दिख रही होगी, आपको एक डायग्राम दिए वाली है, उसमें अब देखो डायग्राम जो है ना 20 और गेट्स लगाए वाले हैं, एक्स और गेट्स लगाए वाले, क्या लगाए वाले हैं, 20। तो अब देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रही है, दिस इज योर एक्स और दिस इज योर 1। ओके, और यहाँ पर आपके पास एक्सॉर है, फिर यहाँ पर भी आपके पास क्या लगा दिया है, एक्सॉर लगा दिया है, और यही जो 1 है वही इसमें भी जा रहा है। फिर ऐसे जाके आगे 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 जाकर आपके पास एक 20 एक्सॉर गेट लगाया वाला है और आपको y आउटपुट पूछा हुआ है, और यहाँ पर भी जो आपका एक इनपुट है वो क्या है, आपका 1 है। ओके, अब देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, अपन 2 टाइप से क्वेश्चन लेंगे इसके। अब अगला क्वेश्चन लेंगे तब भी आप समझेंगे। अब ये देखो, अब मैं ये बता रही हूँ आपको इसके लिए, ये जो मैंने पिंक से थोड़ा सा ये किया है उसके लिए। अब क्या है, आपके पास x है, ये 1 है। मैंने आपको क्या बताया था कि इफ़ एनी इनपुट इज़ 1 और दूसरा जो इनपुट है एक वेरिएबल है, तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो आपको x बार मिलेगा। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, x बार। ओके, देन फिर से मैंने क्या बोला था कि इफ़ एनी इनपुट इज़ 1, अगर मैंने क्या बोला था, इफ़ एनी इनपुट इज़ 1, ये आपका इनपुट 1 है, ये आपका x बार है। ओके, अब मैं बता रही हूँ इस ब्लैक शेडेड रीजन के लिए। ओके, इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फिर, x और गेट जो है आपका वो क्या हो जाएगा फिर आपके पास, फिर से x बार का बार, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास x। ओके, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का आएगा, ये दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, और फिर थर्ड आएगा। तो ऐसे करते 20 आएंगे। कितने आएंगे, 20 आएंगे। तो आफ्टर सेकंड आपका जो आउटपुट है वो क्या मिला आपको, x मिला। तो देन 20 के बाद में भी आपको आउटपुट जो है फिर से x ही मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर थर्ड जब आएगा ना तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
फिर से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर एक्स बार, ये थर्ड के लिए। फिर फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा एक्स बार, ये 1, ये आपका फिर से एक्स और लगा दिया तो एक्स बार का बार फिर से एक्स, मतलब 4 पर भी आफ्टर 4 आउटपुट क्या आ रहा है एक्स आ रहा है। तो ऐसे करते करते आप 20 तक जाओगे तब भी आपको आउटपुट जो है वो क्या मिलने वाला है, एक्स ही मिलने वाला है। क्लियर है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 समझा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लूँ। अब क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या है कि अगर आपके पास एक जो इनपुट है, आपका एक जो इनपुट है वो क्या है 1 है, और आपके पास यहाँ पर कौन सा इनपुट है x है। ओके, अभी तक अपन ने ये वाला एक वेरिएबल रखा था, लेकिन अब अपन नीचे वाला वेरिएबल रखते हैं। ओके, फिर यहाँ पर भी आपके पास क्या है एक XOR गेट है। दिस इज योर फर्स्ट XOR, दिस इज योर सेकंड XOR। फिर ऐसे करते करते ये दिस इज योर थर्ड XOR, ये भी x जा रहा है, ये भी x जा रहा है, और ऐसे करते करते आपके पास 20 XOR गेट है। कितने हैं 20 XOR गेट है। तो देखो फर्स्ट के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, दिस इज योर x और दिस इज योर 1। अब देखो x और 1 है तो आपका जो इनपुट है एक 1 है और एक वेरिएबल है। 1 और वेरिएबल रहा तो मैंने क्या बोला था x बार लगाऊंगे, मतलब क्या वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन यहाँ पर आपके पास क्या है x है, तो ये फिर आपके पास सेकंड जो है उसके लिए आंसर क्या होगा, आप देखो x बार x है मीन्स यहाँ पर x बार है और एक x है, ये क्या है डिफरेंट है, ये क्या है आपके पास डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए मैंने आपको क्या बोल दिया था कि अगर आपके पास डिफरेंट रहे तो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका आउटपुट 1 हो गया। तो सेकंड के बाद में आउटपुट आपको 1 मिल रहा है, फिर से वही बात होगी, फिर थर्ड में 1 है और x है, फिर से आपको x बार मिलेगा, फिर x बार x है, फिर से 1 मिलेगा। तो ऐसे करते करते जब आप 20 तक जाओगे तब आपको y की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएंगी। तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। सिंपल है, समझा आपको, मैंने तीनों भी चारों भी कंडीशंस लेकर आपको बता दी। ओके, अब मेन टॉपिक पर आते हैं PYQ अपन एक ले लेते हैं। यहाँ पर अपन एक PYQ ले रहे हैं जिसमें अपन क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रॉम CSIR NET 2013। सो अब भी अपन क्या करते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि IMP है CSIR के हिसाब से, CSIR में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास 2 XOR गेट है और एक OR गेट है। आपके पास क्या है 2 XOR गेट है और एक OR गेट है, और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, CSIR 2013 में पूछा हुआ है। तो दिस इज योर 1 और ये है आपका A और ये है आपका B। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली अपन स्मूथली ये क्वेश्चन को देखेंगे। देखो अब ये जो मैं पिंक से शो कर रही हूँ उसके लिए अपन पहले देखेंगे। अब देखो ये क्या है आपका A है, ये क्या है आपका 1 है और यहाँ पर क्या लगा दिया XOR लगा दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि XOR में अगर एक वेरिएबल है और एक इनपुट 1 है तो आपका जो कुछ भी आउटपुट होगा वेरिएबल का बार होगा, तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है A बार हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है, ये भी 1 है। ओके, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है आपके पास 1 है, यहाँ पर आपके पास है B। अगर आपने XOR किसी भी XOR के एक इनपुट में 1 है और एक वेरिएबल है तो वेरिएबल का बार तो आपके पास क्या आ जाएगा B बार। ओके, अब यहाँ पर सिंपली OR गेट है। अब सिंपल OR गेट होने की वजह से आप क्या लगा दोगे A बार प्लस B बार, बट आपके पास ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है। ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, इसको कर लो सॉल्व। अब A बार प्लस B बार है। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन नंबर 4 गलती से भी मत लिखना। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास क्या है A प्लस B का होल बार, बट आपको होल बार नहीं चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। आप हड़बड़ी में ऐसे करते हो, कंफ्यूजन यहीं पे होता है बच्चों का। ओके, अगर आपको A बार प्लस B बार है और ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इस बार को निकालना पड़ेगा। अब इस बार को कैसे निकालोगे, मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप A डॉट B डॉट CD मॉर्गन्स लॉ देखो D ऐसा कुछ है और इसके ऊपर बार है, तो इसका बार को अलग करने के लिए अपन क्या करते थे, A बार प्लस B बार प्लस C बार ऐसे करते थे। तो इसका ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा AB बार। तो ऑप्शन नंबर जो आपका C है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका करेक्ट है। हड़बड़ी में 4th कर देंगे आप,
लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर है, सबको समझ गया? ओके, देन अपन क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो और कर लो, टेंशन मत लो। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें आपको क्या मिला है कि मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको निकालना है और आपके पास f जो है वो दिया हुआ है। अब f क्या है, 1 XOR x XOR 1 XOR x XOR 1 XOR x XOR 1 XOR x। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखो, अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपका एक इनपुट 1 है और एक इनपुट x है, मीन्स आपका वेरिएबल है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो x का बार आएगा। क्लियर है? ये 1 है, ये x है, मीन्स x का बार, ये 1 है, ये x है, मीन्स x का बार, ये 1 है, ये x है, मीन्स x का बार। ओके, अब इन सब के बीच में क्या है, वापस से XOR है। अब देखो, मैंने क्या बोला था, जब भी आपके सेम रहेगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, सेम रहेगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, तो यहाँ पर फिर से लग गया आपका XOR। अब ये भी सेम है, सेम रहा तो आउटपुट 0 मिल गया, तो आपका जो सिंपली f इक्वल्स टू क्या मिल गया, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको मिल गया 0। क्लियर है, कंप्लीट, समझ चुका? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है कि 1 XOR x XOR 1 XOR x XOR 1 XOR x XOR 1। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 2 के ग्रुप कर लो, 1 और x 1 और x और 1 और x, और ये x को रन दो अकेला। ओके, अब देखो क्या है, यहाँ पर एक इनपुट 1 है और एक इनपुट वेरिएबल x है, तो आपको क्या मिलेगा, x बार, फिर XOR, फिर ये जो आपका XOR है वो वैसे की वैसा, ये भी XOR, फिर ये x बार और ये XOR 1। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आपके पास सेम वेरिएबल होंगे तब XOR लगाओगे तो आंसर 0 मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है वेरिएबल क्या है, एक XOR है, एक 1 है। अब एक XOR है, एक 1 है, तो आपका जो आंसर है, मैंने क्या बोला था, देखो कि अगर 1 इनपुट रहा और इसको वेरिएबल अगर अपन ने पकड़ा तो आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल का बार, तो x बार का बार मिलेगा, तो मीन्स आपके पास क्या हो गया, x हो गया, तो आपके पास 0 XOR x है। और फिर क्या हो गया, देखो एक 0 है और x है, मीन्स एक इनपुट आपका 0 है और एक वेरिएबल है, तो आपको सेम वेरिएबल मिलेगा, मीन्स x, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया यहाँ पर, x। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 40। आई थिंक XOR की जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो गई होगी आपकी। ओके, अब आप चलोगे मेन क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा टफ है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है कि डिटरमाइन इनपुट कॉम्बिनेशन सच दैट आपका आउटपुट जो है वो 1 आना चाहिए। आपका जो टास्क है वो क्या है, आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। और आपके पास क्या क्या चीज़ें दिए वाली, A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0। ओके, ये सारी चीज़ें आपको दिए वाली है। ओके, अब यहाँ से फोटो पर से आप वो देख लो क्या क्या दिए वाला है। ओके, अब अपन मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको यहाँ पर डायग्राम निकाल रही हूँ। आपके पास यहाँ पर ऐसे एक XOR गेट लगाए वाले हैं। कितने XOR गेट है आपके पास, 4 XOR गेट है। ओके, दिस इज योर 4 XOR गेट। और ये चारों भी XOR गेट जो है वो फिर यहाँ पर मिल रहे हैं वापस से एक और गेट को। दिस इज योर और गेट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम पर मत जाओ, फोटो से एडजस्ट कर लो। ओके, अब यहाँ पर क्या बोले वाला है, आपको सारी चीज़ें दिए वाले फोटो में। यहाँ पर देखो A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 आपको वैल्यूज़ दिए वाली है 4 ऑप्शन में। ओके, अब ऑप्शन में आपको ऐसे ढूंढना है कि अगर मैं A जो है वो शो करती हूँ आपको ब्लू पेन से। ओके, अब A के लिए अपन देखेंगे तो A के लिए क्या क्या वैल्यूज़ है वो देखो। अब A3 मैं एक बार यहाँ पर ये नाम भी दे देती हूँ, है ना। तो ये आपका है A3। ओके, देन आपका है B3। ओके, देन आपका है A2 B2 A1 B1 A0 B0। ओके, अब आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। मैं ब्लू से शो करती हूँ आपको। अब जो आपका ऑप्शन नंबर A है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, A के लिए आपका जो
आंसर है वो 0 आता है कि नहीं, सॉरी आपका जो कुछ भी आउटपुट है ए के लिए यहाँ पर आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो 1 आता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो ए के लिए आपके पास वैल्यूज़ क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, बस ये वैल्यूज़ को आपको पुटअप करना है। अब देखो A3 क्या है, 0 है, A2 क्या है, 0 है, A1 1 है, A0 1 है। ओके, देन B3 क्या है आपके पास, 0 है, B2 क्या है, 0 है, B1 क्या है, 1 है, और B0 क्या है आपके पास, 1 है। अब देखो दो सेम है। ओके, यहाँ पर दो सेम को अगर मैंने एक्सॉर लगा दिया, दो सेम को मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्सॉर लगा दिया, तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या आएगा, आपका सेम है इसलिए 0, यहाँ पर भी सेम है इसलिए 0, यहाँ पर भी सेम है इसलिए 0, और यहाँ पर भी सेम है इसलिए 0। ओके, अब सेम है तो 0 0 लग गया, तो आपको ए में क्या मिला, ये और गेट है ना, तो 0 + 0 + 0 + 0 + 0 मीन्स आपको आंसर क्या मिला, आउटपुट 0। तो आपका आउटपुट 1 आया क्या, नो, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ओके, देन अब मैं यहाँ पर पर्पल से शो कर रही हूँ ऑप्शन नंबर बी के लिए। अब ऑप्शन नंबर बी के लिए देखो क्या होगा। अब ऑप्शन नंबर बी के लिए आपको A0 की वैल्यू जो है वो देखो क्या दिए वाली है, A3 से चालू करते हैं ना, A3 की वैल्यू है आपके पास 0, A2 की वैल्यू है आपके पास 1, A1 की वैल्यू है आपके पास 0, और A0 की वैल्यू है आपके पास 1। ओके, अब फिर B3 की वैल्यू देखो, B3 की वैल्यू क्या है आपके पास 0, B2 की वैल्यू है आपके पास 1, B1 की वैल्यू है आपके पास 0, और B0 की वैल्यू है आपके पास 1। ओके, अब देखो आपको क्या मिल रहा है, सेम है। ओके, तो सेम है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0, सेम है आउटपुट मिलेगा 0, सेम है आउटपुट मिलेगा 0। अब यहाँ पर क्या है, सेम है आउटपुट मिलेगा 0। फिर बी के लिए क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। ओके, अब मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ ऑप्शन नंबर 3 के लिए। ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 के लिए आप देखो, A3 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, A2 की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, A1 की वैल्यू 1 है, और A0 की वैल्यू 0 है। ओके, B3 की वैल्यू देखो, B3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, B2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, B1 की वैल्यू है आपके पास 1, और B0 की वैल्यू है आपके पास 0। अब आपका आंसर देखो क्या है, सेम है 0 आएंगी, ये दोनों सेम है 0 आएगी, ये दोनों सेम है 0 आएगी, ये दोनों सेम है 0 आएगी। क्लियर है, मीन 0 0 0 0। तो सी के लिए भी क्या आ जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बट अपन चेकआउट कर लेते हैं ना, चेक करने में क्या जाता है, तो अपन एक कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कलर ले रही हूँ, तो A3 के लिए 4th आंसर है पता है, लेकिन एक बार मैं चेक कर आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पर आपके पास है 1, A2 के लिए है 1, फिर आपके पास है 0, फिर है आपके पास 0, और यहाँ पर देखो B3 के लिए है आपके पास 1, B2 के लिए 1, B1 के लिए 0, और B0 के लिए 1। देखो सेम है तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आई, 0, सेम है तो आ गई 0, सेम है तो आ गई 0, बट यहाँ पर डिफरेंट है तो वैल्यू क्या आ गई, 1। तो डी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 1 इक्वल्स टू 1। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, 1। क्लियर है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन अब अपन देखेंगे नेक्स्ट। अब एक्स और समझ गया, आपको सब कुछ क्या समझ गया, एक्स और के बारे में। अब अपने को देखना है व्हाट इज एक्स नॉर। अब अपने को क्या देखना है, व्हाट इज एक्स नॉर। अब एक्स नॉर मीन्स व्हाट, एक्सक्लूसिव नॉर, उसे आप एक्स नॉर भी बोल सकते हैं। ओके, अब जैसे अपन ने उसको ऑड फंक्शन ऑफ 1 बोला था, इसको अपन बोलते हैं इक्वेलिटी डिटेक्टर। क्या बोलते हैं अपन इसको, इक्वेलिटी डिटेक्टर। अब इक्वेलिटी डिटेक्टर क्यों बोलोगे, जब मैं आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेलिटी डिटेक्टर, या फिर आप इसको कोइंसिडेंस गेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप, कोइंसिडेंस गेट। ओके, तो ये इसके निक नेम्स हो गए, एक्सॉर के ये निक नेम हो गए आपके। कैसे घर पे अगर आपका नाम राहुल है और आपको फिर घर पे राम, श्याम, बालू, गोलू ऐसे कुछ बोलते होंगे ना, वैसे ही आपको यहाँ पर निक नेम्स इसके एक्सॉर के है। सिंपल था।
अब देखो सिंबल क्या है, एक्सॉर के लिए सिंबल क्या है। ओके, अब एक्स नॉर है ना, तो एक्स नॉर है, अभी तक और था तो और प्लस नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, नॉर। तो एक्स नॉर है तो ये था आपका क्या, एक्स और था, तो इसको क्या लगा दो, नॉट लगा दो, बबल लगा दो, हो गया आपका एक्स नॉट, सिंपल। अब यहाँ पर आपका जो ए है ये आपका बी है, तो आपका जो कुछ भी आउटपुट होगा ना वो क्या होगा, नॉट लगा दिया ना आपने, तो ये आपका एक्सॉर और नॉट लगा दिया मीन्स इसके ऊपर आ गया बार। और अगर आप इसको जब खोलोगे तब आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आती है, ए बी प्लस ए बार बी बार। अब ये जो वैल्यू है वो कैसे आती है मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब देखो ए एक्सॉर बी जो है वो आपको पता है क्या होता है, ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस बी बार ए। अब इसका भी लगाया दिया यहाँ पर ऊपर पूरा बार, क्लियर है। ओके, देन अब देखो क्या हो जाएगा फिर, अगर मुझे ये बार को निकालना है, ये बार को कट करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, ए बार बी बार डॉट बी बार ए का बार, क्लियर है। ये प्लस को क्या कर दूंगी, डॉट कर दूंगी, तब ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब मुझे इनको सेपरेट करना है तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी, ये बार निकल जाएगा, फिर डॉट बी बार प्लस ए, क्लियर है। ओके, देन फिर अब क्या हो जाएगा, इसको कर दो मल्टीप्लाई एक एक से सिंपली, फिर क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार ए प्लस बी बी बार प्लस बी ए, क्लियर है। अब ए बार ए और बी बार बी बार क्या हो जाता है, ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो होगा, तो आपके पास सिंपली क्या बचा, ए बार बी बार प्लस बी ए, मीन्स आपके पास बचा ए बी प्लस ए बार बी बार। समझा, ये आपके पास वाई जो आउटपुट है एक्स नॉर के लिए आपका आउटपुट क्या आया ये आपको समझ चुका, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ओके, सिंबल मैंने बता दिया, उसका जो आउटपुट है वो कैसे आता है ये मैंने बता दिया। अब डायरेक्टली अपन देखेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या हो जाएगा, ए बी ए एक्स और बी, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक्स, और फिर अपन ले लेंगे यहाँ पर एक्स नॉर, क्योंकि फिर उसका ही आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो सिंपल जाएगा। ओके, ट्रुथ टेबल कैसे फॉर्म करना है, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब मैंने क्या बोला था, सेम है तो आपका जो आउटपुट है वो 0 आना चाहिए, और जब डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आना चाहिए, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। अब इसको बार है ना, तो 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1, मीन्स यहाँ पर आप नोट कर लिख लो कि अगर आपका जो इनपुट है वो क्या रहा, सेम रहा, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर आपका आउटपुट जो है वो इनपुट जो है वो अगर डिफरेंट रहा तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, आपका 0। अब जैसे अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी एक्स और के लिए, वैसे ही अपन प्रॉपर्टी देखेंगे एक्स नॉर के लिए। ओके, अब एक्स नॉर के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अगर सेम इनपुट है तो आपका जो कुछ भी आउटपुट होगा वो 1 होगा, अगर आपका डिफरेंट इनपुट है तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि वाई एक्स नॉर जो है आपका वो क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी, दैट इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी इंटू, आप बोल सकते एक को बी पर बार और एक को ए पर बार, ऐसा होना चाहिए। ओके, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी भी आप लिख सकते हो। ओके, ये आप इसको लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। देन अब अपन देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी वही अपनी पुरानी वाली, अगर आपका एक जो है एक वेरिएबल है आपका ये x है, ये आपका वेरिएबल x है और एक आपके पास 1 है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x नॉर के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और फिर अगर आपके पास ये 0 है और एक x है तो आपके पास जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, x का बार। जो आपका एक्सॉर है ना उससे पूरा की पूरा यहाँ पर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। ओके, क्लियर है। तो यही यहाँ पर जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के पहले और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। अपन देखने वाले हैं
3 बीट XOR गेट, 3 बीट क्या XOR गेट। अब देखो क्या हो जाएगा, A B और C है और A XOR B XOR C है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, टेबल फॉर्म कर लेते हैं अपन, 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, देन 0 0 1 1 0 0 1 1, देन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पर क्या है, XOR है, XOR है तो मैंने आपको क्या बताया था कि XOR में जब सेम होंगे, जब कोई भी सेम होंगे, जब भी सेम होंगे तो आपका आउटपुट 0 आएगा, तो 0 0 0 0, और जब सेम नहीं होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, तो ये 1 1 1 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सेम है तो आउटपुट क्या आएगा 0, यहाँ पर डिफरेंट है तो आउटपुट 1, यहाँ पर डिफरेंट है आउटपुट 1, यहाँ पर सेम है आउटपुट 0, यहाँ पर डिफरेंट है आउटपुट 1, यहाँ पर सेम है आउटपुट 0, यहाँ पर सेम है आउटपुट 0, यहाँ पर डिफरेंट है आउटपुट 1। तो इस पे से आप बोल सकते हो कि इफ इनपुट में 1 जब इवन नंबर्स में होगा, इनपुट में 1 जब इवन नंबर्स में होगा तब आपका जो आउटपुट है वो 0 आएगा, और इफ इनपुट में 1 जो है अगर ऑड नंबर्स में होगा तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 1 आएगा। चलो चेकआउट कर लेते हैं। अब देखो इवन के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर तो एक बार भी नहीं है तो ऑब्वियस से 0 आएगा। ओके, इवन के लिए 1 टाइम है। ओके, तो आउटपुट क्या है आपका 1 है, मीन्स ऑड के लिए 1 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 टाइम है, ऑड है तो आंसर 1 है। यहाँ पर देखो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है मीन्स इवन है, तो इवन है तो 0 आ गया। यहाँ पर ऑड है तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पर इवन है तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर 2 टाइम्स है मीन्स इवन है तो आंसर 0 आया। यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स है मीन्स ऑड है, मीन्स आंसर आपका 1 आए। चेक कर लिया, समझ गया। यहाँ पर मैं फोटो भी दे रही हूँ, उस पर सभी आप टेबल समझ लो। ये टेबल बहुत गचड़ मचड़ हो गया तो आप लिख सकते हो। क्लियर है। ओके, देन अब अपन देखेंगे एक क्वेश्चन। अब अपने को देखना है एक क्वेश्चन जो कि अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 अपना शुरू है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है आपके पास, दिस इज योर गेट एंड दिस इज ऑल्सो योर गेट। ओके, ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड फिगर है। तो फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड फिगर है वो किसे रिप्रेजेंट करती है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है नॉर नैंड, सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो है आपका नॉर नैंड, थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो है नैंड नैंड, और फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है और नैंड। तो यहाँ पर एंड होगा ये, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये ऑप्शन है, आपको चेकआउट करना है। देखो अब ये क्या था, ये सिंपली क्या है, दिस इज योर एंड गेट, और एंड को बबल लगा दिया तो ये क्या हो गया, नैंड गेट। ओके, तो आपको पता है कि फर्स्ट नैंड है। ओके, तो ऑप्शन सी राइट लग रहा है, एक नैंड है, लेकिन अपने को सीक्वेंस नहीं पता ना, अगर सीक्वेंस गलत होगी तो ओके। तो ये देख लो अब क्या है, दिस इज योर व्हाट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है और। ओके, और यहाँ पर लगा दिया बबल। तो ये देखो अगर आपका इनपुट ए है, ये आपका बी है, तो यहाँ पर बबल लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, ए बार, और ये हो जाएगा आपका बी बार। तो ए बार बी बार का यहाँ पर और लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ओके, अब ए बार प्लस बी बार जो है वो किसी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट जो है उसको एक करना है तो साइन चेंज कर दो, या फिर अलग करना है तो साइन चेंज कर दो। तो ये एक करना है तो मैं साइन चेंज कर दूंगी, ये क्या हो जाएगा, ए बी बार, ए बी बार। तो ए बी बार जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नैंड गेट को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नैंड गेट को। मीन्स आपकी जो डायग्राम नंबर 1 है और डायग्राम नंबर 2 है वो दोनों भी नैंड गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब गलती कहाँ होती है, आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, ए बार प्लस बी बार, आप लिख लोगे नॉर गेट। तो नॉर गेट ऐसा नहीं होता है बाबू, ऐसा होता है ए प्लस बी का होल बार, ये होता है नॉर गेट, समझा, ये नहीं होता। तो आप करोगे ऑप्शन नंबर ए, है ना, एक नॉर गेट है एक नैंड गेट है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है।
क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ पर? ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में अपने पास क्या है कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, आपको वाई आउटपुट जो है वो निकालना है। आपके पास देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फर्स्टली यू हैव अ नॉट गेट। ओके, आपके पास एक नॉट गेट है, फिर उसके बाद में आपके पास एक ऐसा गेट है। ये गेट कौन सा है? और प्लस नॉट, मतलब नॉर गेट है। ओके, देन आपके पास फिर से एक यहाँ पर नॉर गेट है। चलो देख लो, डायग्राम में भी देख लो, और यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी बता रही हूँ। ओके, यहाँ से P आ रहा है। ओके, देन यहाँ पर जो Q है वो जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्या लगा दिया है? नैंड गेट। कौन सा गेट लगाया? एंड प्लस नॉट। ओके, नैंड गेट। ओके, और यहाँ पर जो इसका एक इनपुट है वो है आपका R, और ये जा रहा है यहाँ पर, और ये आपको Y फाइंड आउट करना है। तो देख लो, अब मैं आपको नाम लिख कर बता देती हूँ। ये क्या है आपका? नॉट गेट। ओके, देन दिस इज योर व्हाट? नॉर गेट। ओके, देन दिस इज योर नॉर गेट, और ये आपका कौन सा गेट है? नैंड गेट। ओके, और बाकी सब चीज़ें आपको दी वाली P और PQR आर द योर इनपुट्स। ओके, क्लियर है। अब आपको क्या बोला है? वाई आउटपुट निकालना है, और ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर। ओके, तो अब देखो, P को अगर नॉट लगा दिया, P को अगर नॉट लगा दिया तो इसका क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो P को नॉट लगा है तो P का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन यहाँ पर देखो Q आ रहा है, यहाँ पर भी Q जा रहा है। ओके, देन P और Q का क्या करना है? मतलब P बार और Q का क्या करना है आपको? नॉर करना है। नॉर अगर और रहा तो आप क्या करते थे? A प्लस बी का बार करते हो, मीन्स नॉर करते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप? P बार प्लस Q का बार। क्लियर है? ओके, देन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये Q आ रहा है, ये R जा रहा है। Q और R को क्या लगाया? नैंड लगाया। अगर एंड होता तो आप क्या करते थे? Q इंटू R, बट नैंड है तो क्या लगा दोगे? उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, मीन्स आपके पास जो ये आपका फाइनल वाला जो आपका यहाँ पर नॉर गेट है, उसका एक इनपुट क्या हो गया? P बार प्लस Q का होल बार, और यहाँ पर क्या हो गया? QR का बार। ओके, तो इन दोनों को नॉर लगाया है, इन दोनों को नॉर लगाया तो क्या हो जाएगा? P बार प्लस Q के बार प्लस QR बार का पूरा बार। ओके, ये समझा? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? चेक करो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। P पर आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका जो D है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझा आपको ये? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट? 43। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 43? अब चलो अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड यहाँ पर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या दिया हुआ है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द आउटपुट वाई फॉर द लॉजिक डायग्राम शोन इन द फिगर। आपको ऑप्शंस दिए वाले और आपको क्या निकालना है? ओनली आउटपुट निकालना है। देखकर डरो मत, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर कर बता रही हूँ आपको। दिस इज योर ए जा रहा है यहाँ पर। ओके, दिस इज योर, मैं एक बार आपके लिए यहाँ पर और डायग्राम बता देती हूँ। देखो ए इधर जा रहा है, ओके, और इधर क्या जा रहा है? बी जा रहा है। ओके, ये आपका ए और बी। ओके, देन यहाँ पर नॉट लग गया, तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो है वो क्या है? आपका और है, तो और होने की वजह से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अब ये क्या है? आपका नॉट है, नॉट हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पास? ए प्लस बी का बार। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके, देन अब मैं ये फिर से डायग्राम निकालते निकालते आपको समझा रही हूँ। ओके, फिर यहाँ पर क्या बोला? ये जो आपका ए है ना वो यहाँ पर और एक बार लग गया, और ये जो है आपका यहाँ पर क्या है? सी को पहले नॉट लगाया वाला है, फिर अंदर आया वाला है। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका सी है, सी को यहाँ पर क्या है? ये नॉट है, सी को नॉट लगा दिया मतलब सी बार, और ये आपका यहाँ पे कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, और ये क्या है आपका? और है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए प्लस सी बार। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन यहाँ पर क्या लगा दिया? फिर से इन्होंने नॉट लगा दिया, ये नॉट लगा दिया। तो ये नॉट लगाने के बाद में फिर आपके पास क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बार का पूरा बार। क्लियर है? ओके, देन अब नीचे क्या है? देखो
नीचे और दिया हुआ है आपको, डायग्राम आपको दिख रही है फोटो में, ओके। देन यहाँ पर ये जो सी है वो ये और को लगे वाला है, और उसके साथ साथ ये जो बी है ना वो भी ऐसे नीचे आए वाला है और ये और को लगे वाला है, ओके। ये यहाँ पर लगे वाला है, तो ये जो आपका सी है ये आपका सी आ रहा है, ओके। सी नहीं आ रहा है, सी बार आ रहा है, नॉट के बाद है ना इसलिए सी बार आ रहा है, और ये आपका बी आ रहा है, तो यहाँ पर और लग गया, यहाँ पर क्या है आपके पास और, दिस इज योर और, तो यहाँ पर और लग गया तो क्या होगा सी बार प्लस बी, सी बार प्लस बी। अब उसके आगे फिर से क्या लगा दिया इन्होंने, नॉट लगा दिया। इतने सारे लगाने के बाद में आप डर जाते हो, वैसे नहीं करना, एक एक सॉल्व करना, सी बार प्लस बी का बार, क्लियर है, ओके ओके। अब यहाँ पर देखो इन तीनों को ये क्या लगा दिया है, और लगा दिया, मीन्स आपके पास जो y आउटपुट है वो क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी बार प्लस a प्लस सी बार का बार प्लस सी बार प्लस बी का होल ये बार, ओके क्लियर है, यहाँ तक समझा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको बार को रिमूव करना है, क्या करना है आपको, बार को रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डॉट लगा दोगे, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर होगा a बार b बार, प्लस निकल गया। अगर होल इसको रहता था तो ये प्लस डॉट होता था, लेकिन होल इसको बाहर है कि आपके नहीं, पहले ही सेपरेट किए वाले, ओके। आपको एक एक टर्म को सेपरेट करना है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बार c बार का बार प्लस का डॉट हो गया, प्लस फिर से यहाँ पर प्लस का डॉट कर दो, c बार का बार b, अब बार होगा यहाँ पर, ओके। तो आपका जो आंसर है वो क्या हुआ, a बार b बार प्लस a बार c बार का बार c हो जाएगा प्लस c b बार। इसी को आप क्या लिख सकते हो, a बार b बार प्लस a बार c प्लस b बार c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर व्हाट, फाइनल आंसर, समझा, क्लियर है यहाँ पर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर अब क्या देखने वाले अपन, क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 में देखो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख ही रही है और आपको वही करना है। कंसिडर द डिजिटल सर्किट शोन इन द बिलो इन विच द इनपुट C इज ऑलवेज लो। आपको क्या देखना है, C जो आपका इनपुट है वो ऑलवेज लो दिया हुआ है। अब लो मीन्स क्या होगा, आपका C जो इनपुट है वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ओके। और ऑप्शन आपके पास दिए वाला A B C और D, ओके। आपको ऑप्शन ये दिए वाले है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डिजिटल सर्किट को शोन बिलो आपको दिए वाला है डिजिटल सर्किट, उसको आपको देखना है और सॉल्व करना है। मैं आपको इजीली आपको सब समझाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, आपका ये हो गया आपका A, ओके, ये हो गया आपका B, ये A और B मिला के क्या हो रहे हैं, एंड गेट हो रहे हैं। अब एंड गेट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, AB, क्लियर है, ओके। अब ये जो B है ना वो और जा रहा है इसमें X और में, किस में जा रहा है, ये X और में, ओके। और ये आपका C है, ओके। अब ये जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, X और में, तो ये है आपका XOR, और XOR में जाकर ये है आपका B, तो XOR में जाकर ये क्या हो जाएगा आपके पास, B XOR C हो गया। अब मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे देती हूँ, ये है आपका AND और ये है आपका XOR, ओके क्लियर है, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपको, ओके। देन अब देखो यहाँ पर ये दोनों भी जा रहे हैं एक और गेट में, ओके। अगर ये दोनों भी एक और गेट में जा रहे हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर Z है वो क्या मिल रहा है, AB प्लस B XOR C, ओके। ये आपको Z जो है, Z बोलो Y बोलो कोई भी आप बोल सकते हो, ये आपको एक फाइनल आंसर मिल रहा है, ओके। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि C जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए आपके पास, C इज ऑलवेज 0, मीन्स क्या होना चाहिए आपके पास, C इज ऑलवेज 0, लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, दिस इज योर XOR, और XOR में क्या बोला है, C जो है वो 0 है, वो लो होना चाहिए, ओके। और मैंने XOR में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपका जो इनपुट है वो 0 है, अगर आपका इनपुट 0 है तो जो आपका आउटपुट होगा वो दूसरा जो कुछ भी आपका इनपुट है, यहाँ पर कौन सा इनपुट है, B है, तो B वेरिएबल होगा। तो ये जो B XOR C है उसके जगह क्या आना चाहिए, ओनली B आना चाहिए, ओके। और आपके ऑप्शंस जो दिए वाले हैं वो किस में दिए वाले हैं, आपके पास 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1, तो ये जो है वो ट्रुथ टेबल के हिसाब से आपको वो क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रुथ टेबल, तो A B और Z, ओके, A B और
z। ट्रूथ टेबल फाइंड करो, क्या होगा 0 1 0 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 1 1। अब z आपका क्या है ए बी प्लस बी है, तो अपन क्या करते हैं ना यहाँ पर ए बी पहले ले लेते हैं। ए बी मीन्स क्या, ए को एंड किया है ना, तो मैंने क्या बोला था अगर एक भी 0 है तो 0, एक भी 0 है तो 0, एक भी 0 है तो 0, ये हो गया आपका 1। ये किसके लिए किया मैंने, ग्रीन ए बी के लिए। ओके, अब अपन क्या करेंगे बी के लिए। अब ये जो आपका बी है उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो बी क्या है 0 1 0 1। तो आपका जो लास्ट आंसर है, आपका जो लास्ट आंसर है वो क्या आया 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 1। तो आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए 0 1 0 1, ये आपका आंसर आना चाहिए 0 1 0 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, आई होप आपको समझ चुका होगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आपको राइट डाउन करना तो आप राइट डाउन कर सकते हो, क्लियर है। ओके, अब अपन मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 46। आपको एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि ये जो गिवन सर्किट है वो कौन सा ट्रुथ टेबल फॉलो करता है। ओके, और आपके पास सर्किट जो है वो ये है, ये आपका जे है, ये जे जा रहा है यहाँ पर अंदर और जे जा रहा है एंड को। ओके, और ये यहाँ पर जो है आपका के आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, दिस इज योर के। तो ये आपका एक के आ रहा है, एक जे आ रहा है और यहाँ पर लग रहा है आपका एंड। ओके, और यहाँ पर जो जे है, जे को यहाँ पर लग रहा है नॉट, और नॉट लगने के बाद में वो आ रहा है यहाँ पर, और इसको लग रहा है वापस से एंड गेट। ओके, देन इन दोनों को ही क्या कर रहा है अपन यहाँ पर लगा रहे हैं और गेट। ओके, और यहाँ पर आपका जो क्यू है वो आ रहा है। ओके, अब देखो ये क्या है आपका एंड गेट, दिस इज योर एंड गेट, दिस इज योर और गेट, और ये आपका कौन सा है नॉट गेट। ओके, क्लियर है। ओके, अब क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है और आपका आउटपुट क्या मिल रहा है आपको वो देखो। देखो ये क्या है जे आ रहा है, ये क्या है के है, जे और के को एंड लगा है जे के। हो गया, अब यहाँ पर जे आ रहा है और नॉट लग गया तो ये हो जाएगा जे बार, ये आ रहा है आपका के तो यहाँ पर एंड लग गया, क्या हो गया जे बार के। ओके, अब यहाँ पर लगा दिया उसको और, तो क्या हो गया जे के प्लस जे बार के। ओके, तो दिस इज योर व्हाट आउटपुट। अब अपने को क्या करना है, ट्रूथ टेबल दिए वाले हैं और उसको सॉल्व कर कर बताना है कि ये जो आंसर है वो किसके लिए आ रहा है। ओके, जे के प्लस जे बार के। ओके, तो अपन क्या करते हैं, एक बार ट्रूथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं। अपने पास इनपुट क्या क्या है जे और के, और आपका जो आउटपुट है वो क्यू है, जो कि है आपके पास जे के प्लस जे बार के। ओके, देन अपन अब यहाँ पर ट्रूथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ओके, देखो मैंने अभी क्या ऑप्शंस आपके पास से हटा दिए, देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, क्लियर है। अब Q जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं पहले क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर J के सॉल्व करती हूँ। अब J और K है मीन्स एंड है, अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा एंड गेट प्लस 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 प्लस। अब यहाँ पर क्या है जे बार के, अब जे बार कर लो एक बार इसको, जे बार है तो जे का अपोजिट हो जाएगा, तो 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0। अब के क्या आपके पास 0 1 0 1। अब इसको कर लो सॉल्व, तो आपका जो y आउटपुट है, आपका जो यहाँ पर y आउटपुट है वो आपको क्या मिल रहा है, देखो 0 प्लस, और एक स्टेप बढ़ा देती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 इंटू 1 0। ओके, अब आपका जो फाइनल आउटपुट आंसर है, आपका जो फाइनल आउटपुट आंसर है वो क्या है 0 0 का हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। मीन्स अगर आपका ट्रूथ टेबल देखो, अब आपके सामने ऑप्शंस आ गए, देखो ऑप्शन में ऐसा कहा है 0 1 0 1, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझा, क्लियर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज योर व्हाट करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना इस यूनिट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ओके, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ई रियलाइज बाय द लॉजिक सर्किट शोन बिलो फॉर। आपके पास अब दिए वाला है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू व्हाट 0।
आपके पास ये दिए वाला है। और सेकंड क्या दिए है वाला है आपके पास, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 0 और d इक्वल्स टू 1। ओके, ये आपके पास दिए वाला है। ओके, और आपके पास ऑप्शंस दिए वाले हैं, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सेकंड का आंसर क्या आएगा। ओके, और आपके पास यहाँ पर डायग्राम है, मैं डायग्राम निकालते निकालते आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो दिस इज योर ए इधर जा रहा है डायरेक्ट किसमें, एक्स और में। ओके, और फिर यहाँ पर लगा रहे हैं एक्स नॉट, तो फिर एक्सॉर प्लस एक्सॉर यहाँ पर आपका है, दिस इज योर एक्सॉर और दिस इज योर नॉट। ओके, यहाँ पर क्लियर है। अब देखो ये जो b है यहाँ पर b, अब b क्या हो रहा है यहाँ पर, लग रहा है किसके साथ लग रहा है, उसके पहले यहाँ पर लग रहा है c को लग रहा है एक नॉट, और यहाँ पर लग रहा है आपका d, और d को लग रहा है यहाँ पर आपका एंड गेट, और फिर ये जो एंड गेट है वो इधर इसको इनपुट दे रहा है। ओके, देन इसका जो कुछ भी आउटपुट आएगा वो लग रहा है आपके, अब इसका जो कुछ भी आपका आउटपुट आएगा वो लग रहा है आपके एक्सॉर को, और फिर ये एक्सॉर का जो कुछ भी आउटपुट है उसको नॉट कर दिया तो आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है बात, इतनी सी बात है, क्लियर हो जानी चाहिए। अब दिस इज योर एक्सॉर, दिस इज योर नॉट, दिस इज योर और, दिस इज योर नॉट और दिस इज योर एंड। ओके, क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि लास्ट से स्टार्ट करना, बट यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, देखो अपन यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए से करना पड़ेगा, डी से नहीं करोगे आप। ए से क्यों करना पड़ेगा, देखो क्योंकि ये जो इनपुट है एक्सॉर लास्ट में क्या है, नॉट है, तो नॉट किसका है, एक्सॉर का है, तो एक्सॉर के लिए आपको देखना है तो सी का, डी का, बी का पूरा मिला के एक्सॉर मिल रहा है, सिर्फ इनपुट ए का ही डायरेक्टली एक्सॉर में आ रहा है, ए का ही यहाँ पर डायरेक्टली किस में आ रहा है, एक्सॉर में आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में ए क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1 है। और एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सॉर की प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था कि अगर ए इक्वल्स टू 1 है, ए इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो आप क्या लोगे, या फिर ए अगर आप पकड़ोगे, ए इक्वल्स टू 0 पकड़ोगे, तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं यूज़ कर पाओगे, देखो मैं प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या बोला था कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इनपुट अगर 1 है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इसका कंपोनेंट मिलेगा, मतलब ये जो है ये इससे जो कुछ भी आपका आंसर आएगा उसका कंपोनेंट मिलेगा, और 0 रहा तो वही मिलेगा। तो आप ये तो नहीं कर सकते, हाँ बट डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो सेम वाले नहीं आने वाले, यहाँ पर सेम वाले यहाँ पर आंसर आपको नहीं मिलने वाले। मीन्स देखो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है, उन दोनों में से ही ऑप्शन होंगे। फर्स्टली बात है कि ए और बी में से ही आपका ऑप्शन राइट होने वाला है, ये बात पक्की है। ओके, बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली कट आउट हो गए। अब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्वेशन करना पड़ेगा। पूरा सॉल्वेशन करते देखो ये क्या है, डी आ रहा है और यहाँ पर क्या है, सी आ रहा है, सी को नॉट लगा दिया तो क्या हो गया, सी बार। अब ये क्या है आपका एंड गेट है, तो क्या हो जाएगा सी बार डी। अब इसमें जो है वो क्या जा रहा है, इसका आउटपुट जा रहा है, तो ये क्या है सी बार डी, और ये क्या आ रहा है बी, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपको और, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी बार डी। ओके, अब ये क्या है बी प्लस सी बार डी, और ए को क्या लग रहा है यहाँ पर एक्स और लग रहा है, क्या लग रहा है आपके पास एक्स और, तो आपका जो वाई है वो क्या हो रहा है, ए एक्सॉर बी प्लस सी बार डी। ओके, ये आपका लग रहा है, और फिर उसको लग रहा है पूरा की पूरा नॉट, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, आप फर्स्ट कंडीशन लो, a इक्वल्स टू क्या है आपके पास, देखो मैं यहाँ पर येलो पेन से ले रही हूँ, आपके पास a क्या है आपके पास 1 है, b क्या है आपके पास 0 है। ओके, देन c क्या है आपके पास 1 है, और d क्या है आपके पास 0 है। तो देखो आपको c का c बार मिल रहा है, c बार मिल रहा है मीन्स 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 0 का एंड हो जाएगा 0, 0 और 0 का b जो है वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो ना 0 प्लस 0 क्या होगा आपका 0, b तो 0 है ना, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा आपका 0, तो ये जो है वो आपका हो गया 0, और a क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, मीन्स आपके पास क्या है, देखो a इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पर आपका जो कुछ भी आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ पर क्या लगा रहे हो आप
एक्स और लगा रहे हो, मीन्स यहाँ पर सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है, है ना, सेम नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सेम अगर इनपुट रहते थे तो क्या होता था, आपका आउटपुट 0 होता था, लेकिन सेम नहीं होने की वजह से आपका आउटपुट क्या है, यहाँ पर 1 आया और 1 को नॉट लगा दिया, मीन्स 1 बार, मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट केस के लिए 0, फर्स्ट केस के लिए आपका जो आंसर है वो क्या है, आपके पास 0। क्लियर है, फर्स्ट केस समझी, तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि a इक्वल्स टू 1 है, तो अगर a इक्वल्स टू 1 है तो ये जो केस से इस सारी चीज़ों से जो कुछ भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वैसे कि वैसे नहीं मिलेगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, ये जो एक्सॉर है वो इस सब का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, है ना। तो सपोज टू बी एक्स है तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और 1 का कोई लेना देना नहीं। अगर a को मैंने 0 कर दिया तो फिर आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, मतलब क्या एक में के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, नॉट भी लगाया तो x बार का हो जाएगा x और x का हो जाएगा x बार, तो एक अगर आंसर 0 आया तो दूसरा क्या आएगा 1। फर्स्ट का आंसर अगर आपका 0 है तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका करेक्ट 0 1, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ पर देखो एक सॉल्व करना, दूसरा उस पे से निकालना है। ओके, एक ही आपको सॉल्व करना है, दूसरा उसके ऊपर से आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ओके। देन यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पर अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए और अपन ने एक्स और एक्स नॉर गेट दोनों भी कंप्लीटली अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है, जिसमें अपन इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं एंड और नॉर गेट का। जैसे मैंने आपको बताया कि नैंड और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट्स है और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप बाकी सारे सर्किट्स को, स्विचेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके। तो ये आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तक अपन ने एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से देखे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन थोड़ा सा इंट्रो देख लेंगे यूनिवर्सल गेट का और फिर अपन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट देखेंगे। क्या देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।